ऐसा कौन सा गाना था जिसे गाते हुए किशोर कुमार की सांसें फूलने लगी और वो बेहोश होकर नीचे बैठ गए। और जब वही गाना मोहम्मद रफी साहब ने गाया तो क्या हुआ? वो ये गाना गा ही नहीं सके। नहीं, जब रफी साहब ने गाया तो क्या हुआ, ये आपको आगे पता चलेगा। यह इतना दर्द भरा और भावुक गाना था जिसे गाने के लिए दिल के अंदर से आवाज निकालनी पड़ती थी। जब आप यह गाना सुनेंगे तो आप भी इस गाने में खो जाएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि कहानी बड़ी दिल को छू लेने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप रफ़ी साहब से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें और कमेंट बॉक्स में नाइस मोहम्मद रफ़ी साहब लिखकर जरूर जाएं। फिल्म के लगभग सभी गाने किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड हो रहे थे और उनकी आवाज हर तरफ धूम मचा रही थी। एक के बाद एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था और लोग किशोर कुमार की आवाज को बेहद पसंद कर रहे थे। संगीतकारों को भी यकीन था कि अगला गाना भी किशोर कुमार की आवाज में ही रिकॉर्ड किया जाएगा। मगर फिर एक ऐसा गाना सामने आया जिसके बोल आम फिल्मी गानों से बिल्कुल अलग और बेहद भावुक थे। इस गाने में सिर्फ संगीत नहीं बल्कि प्यार, इंसानियत और नफरत के खिलाफ एक गहरा संदेश छिपा हुआ था। किशोर कुमार ने माइक संभाला और पूरी तवज्जो के साथ इस गाने को शुरू करने की तैयारी की, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पलों में इस गाने की कहानी एक अजीब मोड़ लेने वाली है। फिल्म थी हाथी मेरे साथी, जिसमें राजेश खन्ना मुख्य भूमिका में थे और फिल्म के गाने उस जमाने में जबरदस्त लोकप्रिय हो रहे थे। इस फिल्म का संगीत मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था और गानों ने लोगों के बीच काफी लोकप्रियता हासिल की थी। किशोर कुमार की आवाज में गाए हुए गाने फिल्म के संगीत का एक बड़ा हिस्सा थे और उनकी आवाज हर तरफ सुनाई दे रही थी। नफरत की दुनिया को छोड़ के का मिजाज बाकी गानों से बिल्कुल अलग था और इसमें एक गंभीर संदेश मौजूद था। कहानी के मुताबिक किशोर कुमार ने माइक के सामने खड़े होकर गाना शुरू किया, लेकिन कुछ ही देर में मुश्किल महसूस करने लगे। उन्होंने दोबारा कोशिश की, मगर उन्हें लगा कि वह गाने के अंदर मौजूद दर्द को अपनी आवाज में पूरी तरह पैदा नहीं कर पा रहे हैं। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, जब किशोर कुमार की सांसें फूलने लगी और वह नीचे बैठ गए। स्टूडियो में मौजूद लोग यह मंजर देखकर हैरान रह गए और सबकी नजरें एक दूसरे की तरफ उठ गई। आखिर ऐसा क्या था इस गाने में कि एक महान गायक भी इसे पूरा नहीं कर पा रहा था। संगीतकारों ने महसूस किया कि इस गाने के लिए सिर्फ खूबसूरत आवाज काफी नहीं होगी, बल्कि आवाज में दर्द भी महसूस होना चाहिए। तब किसी ने मशवरा दिया कि इस गाने के लिए मोहम्मद रफी साहब की आवाज आजमाई जाए। किशोर कुमार ने भी कथित तौर पर इस फैसले की मुखालफत नहीं की और कहा कि अगर रफी साहब इस गाने को बेहतर अंदाज में पेश कर सकते हैं तो उन्हें ही गाने दिया जाए। यूं एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने गाने की पूरी दिशा बदल दी। अब सब इंतजार कर रहे थे कि मोहम्मद रफी साहब इस गाने को अपनी आवाज में किस तरह जिंदा करते हैं। मोहम्मद रफी साहब स्टूडियो पहुंचे तो उन्हें गाने के बोल दिए गए और उन्होंने खामोशी से उन्हें पढ़ा। गाने के बोल थे बख्शी ने लिखे थे। आनंद बख्शी ने बेहद सादे अल्फाज में प्यार, इंसानियत और नफरत से दूर रहने का एक बड़ा पैगाम दिया था। रफी साहब ने माइक के सामने खड़े होकर पहली लाइन गाई तो माहौल एकदम बदल गया। उनकी आवाज में वह दर्द, नरमी और अपील महसूस हुई जिसकी इस गाने को जरूरत थी। और कहानी के मुताबिक किशोर कुमार ने भी महसूस किया कि शायद इस गाने के लिए यही आवाज सबसे ज्यादा मुनासिब है। इस गाने की धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार की थी और संगीत ने आनंद बख्शी के अल्फाज को और भी असरदार बना दिया। धुन में एक तरफ नरमी थी और दूसरी तरफ ऐसा दर्द था
जो गाने के पैगाम को सीधा दिलों तक पहुंचाता था। जब इस धुन पर मोहम्मद रफी साहब की आवाज शामिल हुई तो अल्फाज और संगीत एक दूसरे से पूरी तरह घुल गए। रफी साहब ने नफरत के शब्द को भी ऐसी कैफियत से अदा किया कि वह एक सख्त हुक्म के बजाय दर्द भरी अपील महसूस होने लगा। और जब उन्होंने प्यार की दुनिया में बसने की बात की तो गाना एक आम फिल्मी नगमे से कहीं बड़ा पैगाम बन गया। यही वह मुकाम था जहां शायर के अल्फाज, संगीतकार की धुन और गायक की आवाज एक साथ आ गए और इस मेल ने गाने को एक यादगार हैसियत दी। फिल्म के दूसरे गानों में किशोर कुमार की आवाज अपनी पूरी लोकप्रियता के साथ मौजूद थी। चल 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 मेरे साथी जैसे गानों ने भी लोगों में खूब लोकप्रियता हासिल की और किशोर कुमार की आवाज हर तरफ सुनाई देती थी। इसलिए यह सवाल और ज्यादा दिलचस्प बन जाता है कि एक खास गाना आखिर मोहम्मद रफी साहब को क्यों दिया गया। इस काल्पनिक कहानी के मुताबिक वजह यह थी कि इस गाने के लिए जिस दर्द और नरमी की जरूरत थी वह रफी साहब की आवाज में ज्यादा नुमाया थी। किशोर कुमार अपनी जगह एक महान गायक थे और उनकी आवाज ने बेशुमार गानों को यादगार बनाया, लेकिन हर गाना एक ही तरह की आवाज नहीं मांगता और हर कैफियत के लिए अलग गायक की जरूरत हो सकती है। इसलिए इस कहानी में रफी साहब की आवाज को इस गाने के लिए चुना गया। कहानी के मुताबिक जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो स्टूडियो में कुछ पलों तक खामोशी रही। मोहम्मद रफी साहब की आवाज में आखिरी सुर खत्म हुआ तो सब लोग गाने की कैफियत में डूब गए थे। किशोर कुमार ने भी रफी साहब की आवाज को सराहा और महसूस किया कि गाने के अंदर जिस दर्द की जरूरत थी वह पूरी तरह सुनाई दे रहा था। यहाँ दोनों महान गायकों के बीच मुकाबला नहीं बल्कि फन की इज्जत दिखाई गई। किशोर कुमार की अपनी आवाज का जादू था और मोहम्मद रफी साहब की अपनी आवाज का दर्द। दोनों ने अपनी अपनी जगह हिंदी फिल्म संगीत को बेशुमार यादगार गीत दिए और यही वजह है कि इस काल्पनिक कहानी में यह गाना दोनों महान गायकों के नामों से जोड़ दिया जाता है। फिल्म रिलीज हुई तो किशोर कुमार की आवाज में मौजूद दूसरे गानों ने भी लोगों के दिल जीत लिए। उनकी आवाज में गाए गए गाने सुनने वालों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे और फिल्म के संगीत को बहुत पसंद किया जा रहा था। लेकिन नफरत की दुनिया को छोड़ के ने अपनी अलग पहचान बनाई क्योंकि इसके अंदर एक स्पष्ट मानवीय संदेश मौजूद था। इस गाने ने लोगों को याद दिलाया कि नफरत के बजाय प्यार और इंसानियत को अपनाना चाहिए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज ने इस पैगाम को इतनी नरमी से पेश किया कि गाना सुनने वालों के दिल में उतरता चला गया। आनंद बख्शी के अल्फाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन ने रफी साहब की आवाज के साथ मिलकर गाने को पूरा किया और यही वजह है कि कई दशक गुजरने के बावजूद भी यह गाना आज भी याद किया जाता है। आखिर में इस गाने की असली ताकत इसके सादे मगर गहरे पैगाम में छिपी हुई है। बोल आनंद बख्शी के थे, धुन और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का था और आवाज मोहम्मद रफी साहब की थी। किशोर कुमार ने फिल्म के दूसरे गानों को अपनी आवाज में यादगार बनाया और उनकी लोकप्रियता अपनी जगह कायम रही। लेकिन नफरत की दुनिया को छोड़ के लिए रफी साहब की आवाज ने एक अलग कैफियत पैदा कर दी थी। यह गाना हमें बताता है कि संगीत में मुकाबले से ज्यादा अहम गाने का एहसास और उसका पैगाम होता है और यही वह वजह है कि आज भी जब यह गाना बजता है तो इसके अल्फाज दिल को छू जाते हैं। नफरत की दुनिया को छोड़कर प्यार की दुनिया में बस जाना ही शायद इस गाने का सबसे खूबसूरत पैगाम है। प्यारे दोस्तों, आपने कमेंट में लाजमी बताना है कि ऐसा ही हुआ था कि जब किशोर कुमार का जादू हर तरफ फैला हुआ था और राजेश खन्ना हर किशोर कुमार के गानों पर अदाकारी कर रहे थे, लेकिन यह गाना था ही इतना दर्द भरा क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी आ गई थी। फिल्म की तो यह गाना किशोर कुमार गा ही ना सके और इनकी जो है जुबान वो थिरकने लगी और यह गाना रफी साहब को दे दिया गया। जब रफी साहब ने गाना गाया तो हर तरफ तूफान मच गया, हर तरफ इसका चर्चा होने लगा। यह गाना इतना दर्दनाक था कि गाने वाला एक तरफ सोचने लग पड़ता है कि
गाने में किस तरह गाऊं, क्योंकि इस गाने में दुखी एहसास चाहिए था जो किशोर कुमार पैदा ना कर सके। रफी साहब हर मुश्किल